दोस्तों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट टेक माइंड्स, जहाँ कोडिंग होती है मस्त स्टाइल में। आज हम सीखने वाले हैं पाइथन के कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, टाइप कास्टिंग एंड नंबर्स। ये सारे टॉपिक्स पाइथन प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन है। तो रेडी हो जाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पाइथन इन स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स का मतलब होता है टेक्स्ट या कैरेक्टर का कलेक्शन। पाइथन में स्ट्रिंग्स को सिंगल या डबल कोड के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम VS कोड पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे और एक नई फाइल बनाएंगे string.py नाम से। तो देखो, इधर हम लिखेंगे नेम इक्वल्स टू अमित और मैसेज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। यहाँ नेम और मैसेज दोनों एक स्ट्रिंग। तो ये हो गया स्ट्रिंग, मतलब हमने इधर दोनों को स्ट्रिंग असाइन किया, नेम इक्वल्स टू अमित एंड मैसेज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। तो अभी स्ट्रिंग ऑपरेशंस क्या है वो देखेंगे। तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस में हम कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, जैसे कि इंडेक्सिंग होता है। तो इंडेक्सिंग देखेंगे हम, नेम इक्वल्स टू अमित डाला है हमने, राइट। तो उसको हम प्रिंट करेंगे डॉट अपर से, प्रिंट नेम डॉट अपर। अपर मतलब क्या, जो हमने लोअर केस एंड अपर केस तो आपको पता है। तो अगर हमने इधर नेम इक्वल्स टू अमित लिखा है, तो अभी हमने प्रिंट किया है नेम डॉट अपर, तो ये क्या आएगा, सारा अमित जो है वो अपर केस में लिख के आएगा, मतलब कैपिटल लेटर्स में लिख के आएगा। और फिर हम लिखेंगे प्रिंट नेम डॉट लोअर, मतलब ये सब लोअर केस में लिख के आएगा। तो अभी हम करेंगे प्रिंट लेन, मतलब वो लेंथ की, स्ट्रिंग की लेंथ जानेंगे हम कितनी है। लेंथ उसके अंदर नेम, मतलब हम नेम में जो भी स्ट्रिंग असाइन की है उसकी हम लेंथ देखेंगे कितनी है। तो प्रिंट नेम 0 देखेंगे, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर। प्रिंट 0 मतलब क्या, कि इंडेक्सिंग होती है स्ट्रिंग की जो 0 से स्टार्ट होती है। अमित है अगर, तो अमित 0 1 2 3 ऐसा। और अगर हमें पीछे से लास्ट कैरेक्टर से चालू करना है तो -1 -2 -3 ऐसे होता है। तो हम इधर लिखेंगे प्रिंट नेम और ब्रैकेट में -1। तो इंडेक्सिंग का मतलब है हर कैरेक्टर का पोजीशन नंबर 0 से स्टार्ट होता है और -1 का मतलब है उसका लास्ट कैरेक्टर। ओके, तो अभी हम ये रन करके देखेंगे। तो ये देखो, ये हमने पहले अपर केस में लिखा है, तो पूरा अमित अपर केस में आया, फिर लोअर में लिखा है, और फिर हमने लेंथ, नेम की लेंथ प्रिंट की है, 4 है। तो हमने उसका पहला लेटर प्रिंट किया है बाद में, मतलब 0 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो A आता है, और -1 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो T आता है। तो अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो अब मान लो आपको स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल इंसर्ट करना है, तो यूज होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो पाइथन में 3 तरीके होते हैं स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के। तो पहला होता है कॉन्कैटिनेशन, दूसरा होता है फॉर्मेट एंड तीसरा होता है रिकमेंडेड। तो पहला देखेंगे हम कॉन्कैटिनेशन में क्या होता है। तो पहले हमने लिखा नेम इक्वल्स टू अमित, तो अब इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे, प्रिंट ब्रैकेट में हेलो प्लस नेम। तो देखो, कॉन्कैटिनेशन के लिए हमें बस प्लस का साइन लगाना है। तो दोनों भी जो भी है प्रिंट के वो एक होते हैं और आउटपुट में आएगा हेलो अमित। रन करेंगे हम इसको, तो ये देखो हेलो अमित आ गया। तो अभी हम करेंगे फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करेंगे। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए हमने एज ली है, एज इक्वल्स टू 14 ली है समझो, और उसको हमने प्रिंट किया है I am ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट देने हमें, और उसके बाहर इयर्स ओल्ड
उसके बाद डॉट फॉर्मेट एज लिखा है। तो ये प्रोग्राम भी रन करके देखेंगे। तो ये देखो, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, मतलब क्या है, अमित 14 ईयर्स ओल्ड है। और फिर हम देखेंगे रिकमेंडेड वाला, मतलब यूजिंग एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्या करता है, वो सबसे इजी और रीडेबल होता है। तो नेम इक्वल्स टू अमित लिखेंगे और उसके नीचे एज इक्वल्स टू 14, और फिर उसके नीचे प्रिंट करेंगे। पहले हमने माई नेम इज नेम, ऐसा माई नेम सॉरी आई एम 14 ईयर्स ओल्ड ऐसे प्रिंट किया था। तो इधर हम एफ लगाएंगे, एफ माई नेम इज नेम ब्रैकेट में कर्ली ब्रेसेस में एंड आई एम एज ईयर्स ओल्ड। तो अभी हम इसको प्रिंट करेंगे। तो देखो, माय नेम इज अमित एंड आई एम 14 ईयर्स ओल्ड। फिर देखेंगे हम टाइप कास्टिंग क्या होती है। पाइथन में कभी कभी डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसे बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ओके, तो जैसे कि मैंने एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग असाइन किया है, तो हम देखेंगे x इक्वल्स टू 5 लिखेंगे एंड y इक्वल्स टू 10 लिखेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग को इंट में। ओके, मतलब x इक्वल्स टू 5 जो है वो इंटीजर है, राइट, एंड y इक्वल्स टू जो हमने 10 दिया है उसको हम स्ट्रिंग असाइन किया है। क्यों किया है, क्योंकि 10 हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिया है। क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहती है, इसलिए y इज स्ट्रिंग एंड x इक्वल्स टू 5 इज अ इंटीजर। ओके, तो अभी हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग को इंटीजर से। तो हम इधर लिखने वाले हैं z इक्वल्स टू x प्लस इंट y, मतलब 5 को हमें y की जगह लाना है, राइट, इसलिए हमने इंट और y लिया है। तो प्रिंट z करेंगे सिंपल। तो हम ये प्रोग्राम रन करके देखेंगे। तो देखो 15 आ गया आंसर। तो अगर आप इंट नहीं लगाते तो x प्लस वाई एरर देता, क्योंकि स्ट्रिंग और नंबर को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो कॉमन टाइप कास्टिंग फंक्शंस क्या होते हैं, इंटीजर जो कन्वर्ट करता है इंटीजर में, फ्लोट जो कन्वर्ट करता है डेसिमल में, और स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग में करता है। तो बाद में हम देखेंगे नंबर्स इन पाइथन। पाइथन में 3 तरीके के नंबर्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर पूरे नंबर्स होते हैं लाइक 5, -2, 100, 4, और फ्लोट जो होते हैं वो डेसिमल नंबर्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो इक्वेशन टाइप होते हैं। 3 + 2j + 4x ऐसे जो इक्वेशंस देखते हो आप, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलो ये इसका भी एक एग्जांपल देंगे नंबर्स इन पाइथन वाला। तो पहले मैंने असाइन किया a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 3.14 एंड c इक्वल्स टू 3.2j। + 2j, और फिर उसका टाइप प्रिंट किया हमने। ओके, हम इस सभी के टाइप देखेंगे अब। प्रिंट टाइप ऑफ a, सेम प्रिंट टाइप ऑफ b एंड c भी करेंगे फिर। तो ये रन करके देखेंगे हम प्रोग्राम कि इसके टाइप्स क्या थे। तो देखो क्लास आ गया इंटीजर पहले का, और फिर सेकंड का क्लास फ्लोट एंड थर्ड का क्लास टाइप मांगा था हमने, राइट। तो टाइप को कन्वर्ट करके हमें क्लास में देता है। मतलब a इक्वल्स टू 3 क्या है, इंटीजर है,
b इक्वल्स टू 3.14 एक फ्लोट है एंड c इक्वल्स टू 3+2j कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब भी हम टाइप प्रिंट करते हैं तो उसका क्लास दिखाते हैं। तो दोस्तों आज हमने कवर किया पाइथन स्ट्रिंग्स और उनके बेसिक ऑपरेशंस, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट और एफ स्ट्रिंग क्या होती है, टाइप कास्टिंग जिसमें इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग देखा, नंबर्स देखे। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे यूजफुल लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू।